दिल का दौरा और एंजाइना, ये दो नाम हम सब ने सुने हैं और सच कहूं तो सुनकर थोड़ा डर भी लगता है। पर क्या ये दोनों एक ही चीज हैं या इनमें कोई फर्क है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इनसे बच सकते हैं? आइए आज इन सभी सवालों के जवाब एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले समझेंगे कि ये बीमारियां हैं क्या, फिर जानेंगे कि ये होती क्यों है, लक्षणों को पहचानना सीखेंगे और इमरजेंसी में क्या करना है ये भी जानेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हम बात करेंगे कि इनसे बचाव कैसे हो। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। दिल का दौरा और एंजाइना, क्या ये एक ही कहानी के दो किरदार हैं या फिर दो बिल्कुल अलग अलग बीमारियां? तो जवाब है, असल में ये एक ही समस्या के दो अलग अलग चेहरे हैं। देखिए, हमारा दिल एक इंजन की तरह है जिसे लगातार चलने के लिए फ्यूल चाहिए, मतलब कि खून और ऑक्सीजन। ये फ्यूल दिल तक पहुंचाने वाली जो पाइपलाइन होती हैं, उन्हें कहते हैं कोरोनरी धमनियां। जब इन पाइपलाइनों में कोई गड़बड़ी आती है, तब ये बीमारियां सामने आती हैं। तो एंजाइना क्या है? इसे आप एक वार्निंग अलार्म समझिए। जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं, जैसे दौड़ना या सीढ़ियां चढ़ना, तो हमारे दिल के इंजन को ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है। लेकिन अगर धमनियों में थोड़ी बहुत रुकावट है, तो वो ज्यादा फ्यूल नहीं मिल पाता। इसी वजह से सीने में एक दर्द या भारीपन महसूस होता है। यही है एंजाइना। ये एक तरह का सिग्नल है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, ध्यान दो। और दिल का दौरा, ये इसका सबसे खतरनाक और सीरियस रूप है। इसमें वो फ्यूल पाइपलाइन यानी धमनी अचानक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। अब दिल के एक हिस्से को ऑक्सीजन मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है और उस हिस्से के सेल्स मरने लगते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक जानलेवा स्थिति जिसमें एक एक सेकंड कीमती होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इन धमनियों में आखिर ये ब्लॉकेज होता ही क्यों है? इसके पीछे के असली विलेन कौन है और किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसके ज्यादातर कारण हमारी अपनी लाइफस्टाइल में ही छिपे हुए हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। ये धीरे धीरे धमनियों की दीवारों को अंदर से खराब करते हैं। मोटापा और एक्सरसाइज की कमी इस प्रोसेस को और तेज कर देते हैं। और स्मोकिंग, वो तो समझिए कि आप सीधे सीधे जहरी ले रहे हैं। हाँ, अगर परिवार में किसी को दिल की बीमारी रही है तो भी रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ शारीरिक कारणों तक ही सीमित नहीं है। हमारी दिमागी सेहत का भी दिल पर सीधा असर पड़ता है। आप जानते हैं, लगातार तनाव में रहना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना या अकेलापन महसूस करना भी दिल को कमजोर करता है। और ऊपर से हमारी ये भागदौड़ भरी शहरी जिंदगी, घंटों तक कुर्सी पर बैठकर काम और जंक फूड का बढ़ता चलन, ये सब मिलकर आग में घी का काम करते हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा वहम है कि दिल की बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को होती है। ये सच है कि 45 साल के बाद खतरा बढ़ता है, लेकिन आजकल ये युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर ने बताया कि उनके पास सिर्फ 23 साल का एक मरीज हार्ट अटैक का शिकार होकर आया था। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और ये बताता है कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे उम्र कोई भी हो। अब हम उस जानकारी पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, एक ऐसी जानकारी जो किसी की जान बचा सकती है। इन बीमारियों के लक्षणों को पहचानना कैसे है? एंजाइना का दर्द, जैसा हमने कहा, एक चेतावनी है। ये अक्सर मेहनत करने पर होता है और जैसे ही आप आराम करते हैं ये ठीक हो जाता है। लेकिन दिल के दौरे का दर्द बिल्कुल अलग है। ये बहुत तेज, जानलेवा और असहनीय होता है। मरीज को ऐसा लगता है जैसे किसी ने छाती पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। और ये दर्द सिर्फ सीने तक नहीं रहता, बल्कि कंधे, गर्दन और खासकर बाएं हाथ तक फैलने लगता है। इसके साथ साथ बहुत तेज पसीना, घबराहट और बेहोशी जैसे लक्षण भी दिखते हैं। सोचिए, अगर हमारे सामने किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? ये वो जानकारी है जो हम सबको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि ये वाकई जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। अगर मरीज होश में है तो सबसे पहले घबराना नहीं है। उसे आराम से लिटा दें, उसके कपड़े ढीले कर दें ताकि वो आसानी से सांस ले सके। अगर उसके पास सॉर्बिट्रेट जैसी कोई दवा है तो उसे तुरंत जीभ के नीचे रखने को कहें। और सबसे ज़रूरी काम, 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना डॉक्टर या एम्बुलेंस को फ़ोन करें। लेकिन अगर मरीज बेहोश हो जाए और उसकी नब्ज या धड़कन महसूस न हो तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसे तुरंत CPR देना शुरू करना होगा, यानी सही तरीके से उसके सीने के बीच में दबाव डालना। अगर मुमकिन हो
तो मुंह से सांस भी दें और तुरंत एक ऐसी एम्बुलेंस को बुलाएं जिसमें दिल के इलाज की सारी सुविधा हो, जिसे मोबाइल कार्डियक यूनिट कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, उस समय एक एक क्षण बहुमूल्य हो सकता है। आपका सही समय पर लिया गया एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। ठीक है, मरीज अस्पताल पहुंच गया। अब डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि दिल में आखिर प्रॉब्लम क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है? आइए इस प्रोसेस को भी समझते हैं। डॉक्टर्स प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए कई तरह के टेस्ट करते हैं। ईसीजी से दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता चलती है। ब्लड टेस्ट से ये मालूम होता है कि दिल की मांसपेशियों को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। ट्रेडमिल टेस्ट में मरीज को चलाकर देखा जाता है कि तनाव में दिल कैसे काम करता है। और सबसे सटीक जानकारी के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। ये एक तरह का एक्सरे ही है, जिससे धमनियों के अंदर की ब्लॉकेज साफ साफ दिख जाती है। इलाज का एक बहुत ही मॉडर्न और इफेक्टिव तरीका है बलून एंजियोप्लास्टी। सुनने में ये भारी भरकम लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। डॉक्टर हाथ या पैर के रास्ते एक बहुत पतली ट्यूब को दिल की बंद धमनी तक ले जाते हैं। फिर ट्यूब के सिरे पर लगे एक छोटे से गुब्बारे को फुला देते हैं। ये गुब्बारा ब्लॉकेज को धमनी की दीवार से चिपका देता है, जिससे धमनी का रास्ता खुल जाता है और खून का बहाव फिर से नॉर्मल हो जाता है। हमने कारण, लक्षण और इलाज इन सब पर बात कर ली, लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छी खबर पर, और वो ये है कि हम सही कदम उठाकर इस खतरनाक बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, अपने दिल को हेल्दी रखना एक इन्वेस्टमेंट की तरह है और इसके लिए कुछ नियम बहुत ज़रूरी हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज, चाहे वो सिर्फ 30 मिनट की तेज़ चाल ही क्यों ना हो। अपने वजन पर कंट्रोल रखना, क्योंकि हर बढ़ता हुआ किलो दिल पर बोझ डालता है। तनाव को मैनेज करने के तरीके सीखना, और अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम है तो बिना भूले अपनी दवाएं समय पर लेना। और जैसे कुछ अच्छी आदतें अपनानी है, वैसे ही कुछ चीज़ों को अलविदा भी कहना होगा। तला हुआ और फैट से भरा खाना, जैसे समोसे, पकौड़े, इन्हें कभी कभार के लिए रखें। स्मोकिंग और शराब, ये दिल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे दूरी बनाना ही सबसे समझदारी का काम है। घी, मक्खन का इस्तेमाल कम करें और बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी से भी बचें, क्योंकि ये दिल की धड़कन को बेवजह तेज कर सकते हैं। तो आज हमने दिल के दौरे और एंजाइना के बारे में बहुत कुछ समझा, लेकिन याद रखिए, जानकारी की असली ताकत एक्शन लेने में है। तो अब ये सवाल आपके लिए है। इस जानकारी को सुनने के बाद आप अपने दिल के लिए आज वो कौन सा एक छोटा लेकिन जरूरी कदम उठाने वाले हैं? आपका दिल, आपका फैसला। सोचिएगा जरूर।